अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 33 पढ़ेंगे। एग्जांपल्स ऑफ लाइन इंटीग्रल यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जांपल 1, एवेल्यूएट I इक्वल इंटीग्रल ओवर C 3y dx प्लस ब्रैकेट 3x प्लस 2y dy फ्राम पॉइंट A विद कोऑर्डिनेट्स 1 2 पॉइंट B विद कोऑर्डिनेट्स 3 5। यहाँ एक इंटीग्रल गिवन है जिसको हमने एवेल्यूएट करना है, लेकिन अब हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल से एवेल्यूएट करेंगे। तो dx के साथ जो टर्म dx है उसके साथ 3y p को ज़ार करता है और dy के साथ ब्रैकेट 3x प्लस 2y q को ज़ार करती है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल टेस्ट के लिए हम p का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो p 3y है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 3, और फिर q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो ये q 3x प्लस 2y के इक्वल है, तो 3x का आ जाएगा 3 और 2y कांस्टेंट होने की वजह से उसका 0 हो जाएगा। तो पार्शियल q ओवर पार्शियल x 3 आ जाएगा। तो पार्शियल p ओवर पार्शियल y इक्वल है पार्शियल q ओवर पार्शियल x। तो हम कहेंगे कि इंटीग्रल में जो डिफरेंशियल गिवन है वो एग्जैक्ट है और ये किसी फंक्शन z का डिफरेंशियल है। अब हम क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल को कंपेयर करते हैं I इक्वल इंटीग्रल ओवर C p dx प्लस q dy से। तो p जो कि इक्वल होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल x इक्वल हो जाएगा 3y के, और इसका हम इंटीग्रल ले लें तो z फंक्शन हासिल होगा। तो z इक्वल इंटीग्रल 3y इंटू dx। यहाँ पे x के लिहाज से हम इंटीग्रल लेंगे तो 3y कांस्टेंट समझा जाएगा, एज़ इट इज़ रहेगा, और कांस्टेंट के साथ x वेरिएबल नहीं है तो उसका इंटीग्रल हम x ले लेंगे, क्योंकि वहाँ 1 सपोज़ करेंगे और 1 का इंटीग्रल x हो जाता है। फिर यहाँ पे हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे fy, और fy इसलिए लिखेंगे क्योंकि x में इंटीग्रल हो तो वो हमें y फंक्शन देता है। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। फिर हम q की वैल्यू देखते हैं जो कि इक्वल होती है पार्शियल z ओवर पार्शियल y के, और ये गिवन इंटीग्रल में 3x प्लस 2y के इक्वल है। q को इंटीग्रेट कर दें तो हमें z फंक्शन हासिल होगा। तो z इक्वल इंटीग्रल 3x प्लस 2y इंटू dy, और 3x को हम कांस्टेंट समझेंगे और इसके साथ 1 सपोज करके उसका इंटीग्रल आ जाएगा y। तो ये हो जाएगा 3xy, और 2y का जब इंटीग्रल लेंगे तो 2 एज़ इट इज़ आएगा और y का इंटीग्रल आएगा y स्क्वायर ओवर 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे, चूँकि इसमें इंटीग्रल y के लिहाज से है तो फंक्शन fx लेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। अब हम z की 2 वैल्यू निकाल चुके हैं, जो p के इंटीग्रल से आई है और q के इंटीग्रल से आई है। तो इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं fy और fX। इनकी वैल्यूज़ हमने इस तरह सेट करनी है कि दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। तो हम fy को इक्वल रख लेते हैं y स्क्वायर के, और fx को इक्वल रख लेते हैं 0 के, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम हो जाएगी, यानी z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3xy प्लस y स्क्वायर। अब हम अपने इंटीग्रल को फ़ाइनल करके इस तरह लिखेंगे, इंटीग्रल इक्वल इंटीग्रल ओवर c 3y dx प्लस 3x प्लस 2y इंटू dy। ये जो हमारे पास dx और dy वाली पूरी टर्म है जिसको ब्रैकेट में लिखा है, इसको हम dz ले लेंगे, यानी डिफरेंशियल लेंगे फंक्शन z का। तो z की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो d इंटू 3xy माइनस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रल पे हम लिमिट पुट कर देंगे पॉइंट्स की 1 2 और 3
5 ये पॉइंट्स लिमिट के तौर पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट पॉइंट पुट हो रहे हैं बतौर लिमिट, क्योंकि जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता, हम इसको डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल का डी और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर वही रहेगा 3xy + y² और लिमिट 0.12 और 3, 5। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट में x की जगह 3 और y की जगह 5 पुट करेंगे, तो 3 × 3 × 5 ये हो जाएगा 45, और y² की जगह 5 का स्क्वायर लिखेंगे, वो हो जाएगा 25। फिर माइनस लिख के लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो 3 × 1 × 2 ये हो जाएगा 6, और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये हमने इंटीग्रल एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिहाज से सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एवेल्यूएट i इक्वल इंटीग्रल ओवर c x² + y e⁻x × dx + e⁻x + y × dy between point A with coordinates 0, 1 and B with coordinates 1, 2। इसको हमने एवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इस इंटीग्रल में जो डिफरेंशियल है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो dx के सामने जो ब्रैकेट है वो p को ज़ार कर रही है, और dy के साथ जो ब्रैकेट है वो q को ज़ार कर रही है। तो हम p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो x² कांस्टेंट समझा जाएगा, इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से 0 हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और e कांस्टेंट समझा जाएगा, एज़ इट इज़ आएगा। तो पार्शियल p पार्शियल y की वैल्यू आ गई e⁻x। अब हम q जो कि इक्वल है e⁻x + y, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आ जाएगा, और y को कांस्टेंट समझते हुए x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो 0। तो पार्शियल q ओवर पार्शियल x इक्वल आ गया e⁻x। तो पार्शियल p ओवर पार्शियल y इज़ इक्वल टू पार्शियल q ओवर पार्शियल x। तो गिवन डिफरेंशियल इज़ एग्जैक्ट। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल को हम कंपेयर करेंगे इंटीग्रल c p dx + q dy, और हमें पता है कि p इक्वल होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल x। तो ये p इक्वल हो गया x² + y e⁻x। p का अगर हम इंटीग्रल ले लें तो हमारे पास फंक्शन z आ जाता है, तो x² का इंटीग्रल आ जाएगा पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, यानी x³ ओवर 3 प्लस y कांस्टेंट समझा जाएगा, एज इट इज़ रहेगा, और e⁻x का इंटीग्रल जो है वो e⁻x ही आ जाता है। और हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन fy इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हम p का इंटीग्रल लेते हैं तो आर्बिट्रेरी फंक्शन y में, और जब q का लेते हैं तो x में होता है। तो अब हम q की वैल्यू लेंगे जो कि इक्वल होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल y, और इसकी वैल्यू ऊपर इंटीग्रल में गिवन है e⁻x + y। इस q का अगर हम इंटीग्रल ले लें तो z फंक्शन आएगा, चूँकि हम y के लिहाज से इंटीग्रल लेना चाहते हैं, तो e(x) कांस्टेंट समझा जाएगा, और e(x) के साथ 1 सपोज करके उसका इंटीग्रल y आ जाएगा। तो z इक्वल आ जाएगा y e⁻x प्लस y का इंटीग्रल लेंगे पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, यानी y² ओवर 2, और प्लस f(x). ये हमारी z की दो वैल्यूज़ आ गई, एक p से और एक q से। तो हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को इस तरह सपोज करेंगे कि दोनों z की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएं। तो fy को हम लेट कर लेते हैं y² ओवर 2, यानी हम वो टर्म रख लेंगे जो q की वजह से z में है और p की वजह से z में नहीं है, और f
कैपिटल एफ एक्स को हम सपोज कर लेते हैं एक्स क्यूब ओवर 3, यानी दोनों जेड में जो टर्म्स मिसिंग है वो हम सपोज कर लेंगे। फिर हम इंटीग्रल लेंगे, चूँकि अब जेड की एक वैल्यू आ गई है और वो वैल्यू आ गई है एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस वाई इंटू ई पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। ये जेड की एक सिंगल वैल्यू आई, इसका इंटीग्रल लेंगे और इंटीग्रल जब लेंगे तो इसी इंटीग्रल पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे जो पॉइंट्स की शक्ल में गिवन है 0, 1 और 1, 2। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करते हुए x1 पुट करेंगे और y2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस y की जगह 2 e पावर 1 प्लस y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ओवर में 2, और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 0 और y की जगह 1, तो पहली टर्म -0 और फिर माइनस 1 और e पावर 0 और -1 का स्क्वायर 1 और ओवर में 2 यानी 1/2। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे 1/3 और 4 2 पे डिवाइड हो के 2 रह जाएगा और e पावर 0 1 के इक्वल होती है, वो 1 माइनस हो जाएगा 2 में से, तो 1/3 प्लस 1 और -1/2 और 2e को हमने एक साइड पर लिख लिया। एलसीएम लिया 6 आया, तो 6 एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 + 6 -3 + 2e, और सॉल्व करने के बाद ये हो गया 5/6 + 2e। तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया जो हमें रिक्वायर था। रिमार्क्स: अगर डिफरेंशियल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि इंटीग्रल सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अगर इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल एग्जैक्ट है तो फिर जो हम इंटीग्रेशन लेते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और इसका भी सेकंड पॉइंट है कि अगर जो हम इंटीग्रल ले रहे हैं वो क्लोज्ड इंटीग्रल है, यानी आई इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई क्लोज्ड इंटीग्रल हो तो वो ज़ीरो हो जाता है। कब? जब डिफरेंशियल एग्जैक्ट हो, यानी जब डिफरेंशियल एग्जैक्ट है तो क्लोज्ड इंटीग्रल जो है वो ज़ीरो होता है। और थर्ड पॉइंट है कि अगर डिफरेंशियल एग्जैक्ट है तो अगर हम दो पाथ बनाएं लेकिन वो पाथ क्लोज्ड हो तो IC1 फर्स्ट पाथ का इंटीग्रल है, IC2 सेकंड पाथ का इंटीग्रल, ये दोनों इक्वल होते हैं और इनको एक साइड पे ले लें IC1 प्लस IC2, तो ये क्लोज्ड पाथ होने की वजह से, अपोजिट होने की वजह से ज़ीरो आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि क्लोज्ड पाथ के लिए जो क्लोज्ड इंटीग्रल है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स इन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब हम स्पेस में लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो उसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाले लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो सपोज़ किया हमारे पास डिफरेंशियल डी जेड इक्वल है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी डब्ल्यू। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है फंक्शन z का जो कि फ़ंक्शन है x, y और w का। तो फिर पार्शल p ओवर पार्शल y
इक्वल होता है पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स, और पार्शियल पी ओवर पार्शियल डब्ल्यू इक्वल होता है पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, और पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई इक्वल होता है पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल डब्ल्यू। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हों तो फिर हम कहते हैं कि डिफरेंशियल जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। उसके बाद अगर ये जो इंटीग्रल है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी डब्ल्यू, जब हम इसको देखें तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि ये पाथ पे इसकी इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर ये इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, यानी जो पाथ हम ले रहे हैं वो क्लोज्ड पाथ है, तो फिर क्लोज्ड इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई दैट डी जेड इक्वल 3x स्क्वायर वाई डब्ल्यू प्लस 6x इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डब्ल्यू माइनस 8y इंटू डी वाई प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस 1 डी डब्ल्यू is inexact differential and hence evaluate integral over c dz from point A with coordinates 1 to 4 and B with coordinates 2 1 3। यानी हमें एक डिफरेंशियल दिया हुआ है और हमने वेरीफाई करना है कि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और दूसरा हमने डी जेड के इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है और पॉइंट हमें गिवन है ए और बी। तो डी एक्स के शुरू में जो टर्म है वो पी हो जाएगी, पी इक्वल 3x स्क्वायर वाई डब्ल्यू प्लस 6x, और क्यू डी वाई के आगे क्यू हो जाएगा, क्यू इक्वल एक्स क्यूब डब्ल्यू माइनस 8y, और डी डब्ल्यू के आगे आर हो जाएगा एक्स क्यूब वाई प्लस 1। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, यानी 3x स्क्वायर कांस्टेंट समझा जाएगा, एज इट इज़ रहेगा, और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, w भी एज इट इज़ रहेगा। तो पार्शियल p पार्शियल y इक्वल आ गया 3x स्क्वायर w। फिर हम फाइंड करेंगे पार्शियल q ओवर पार्शियल x। तो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस w कांस्टेंट के तौर पे एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस 8y को कांस्टेंट समझा जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। तो अब अगर हम पार्शियल p ओवर पार्शियल y और पार्शियल q ओवर पार्शियल x की वैल्यूज़ को देखें तो ये सेम है। तो एक रिज़ल्ट प्रूफ हो गया कि पार्शियल p ओवर पार्शियल y इक्वल है पार्शियल q ओवर पार्शियल x। अब सेकंड रिज़ल्ट के लिए हम पार्शियल p लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल p ओवर पार्शियल w फाइंड करेंगे, यानी w के लिहाज से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे p का। तो p में 3x स्क्वायर कांस्टेंट समझा जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, y भी कांस्टेंट समझा जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, और w का पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 6x कांस्टेंट समझा जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो पार्शियल p पार्शियल w की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर y। इसी तरह पार्शियल r ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे। तो r में x क्यूब है तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस y एज इट इज़ साथ आ जाएगा, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो पार्शियल p ओवर पार्शियल w पार्शियल r ओवर पार्शियल x की वैल्यूज़ भी इक्वल है। तो ये दूसरा रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। अब तीसरा हमने प्रूव करना है पार्शियल r ओवर पार्शियल y। तो r का हमने y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स क्यूब जो है वो कांस्टेंट समझा जाएगा, एज इट इज़ रहेगा, y का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो पार्शियल r ओवर पार्शियल y की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब। इसी तरह पार्शियल q
ओवर पार्शियल डब्ल्यू, यानी क्यू का हमने डब्ल्यू के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स क्यूब एज इट इज़ आएगा, डब्ल्यू का 1 आ जाएगा और -8y का 0 आ जाएगा। तो पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल डब्ल्यू की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब। पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई इक्वल है पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल डब्ल्यू। तो तीनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं। तो डी जेड एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, हमने वेरीफाई करना था कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। फिर हमें ये पता है कि P इक्वल होता है पार्शियल Z ओवर पार्शियल X। तो P इक्वल आ गया 3x² YW प्लस 6x। ये हमें डिफरेंशियल जो क्वेश्चन में गिवन है उधर से हमने ये लिख लिया। फिर इसका इंटीग्रल लेंगे, P का इंटीग्रल लेंगे तो Z फंक्शन आएगा। तो Z इक्वल इंटीग्रल 3x² YW प्लस 6x इंटू dx। तो x के लिहाज से ले रहे हैं तो 3 और YW एज़ कांस्टेंट एज़ इट इज़ रहेंगे और x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब ओवर 3। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरह 6 एज़ इट इज़ रहेगा और x का इंटीग्रल आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 6 को डिवाइड करके 3x स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें दो फंक्शंस आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, एक fy और एक fw। फिर उसके बाद q जो कि इक्वल होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल y, इसकी वैल्यू इक्वल है डिफरेंशियल में गिवन है x क्यूब w माइनस 8x। इसका इंटीग्रल ले लेंगे तो z फंक्शन आ जाएगा। तो z इक्वल इंटीग्रल x क्यूब w माइनस 8y इंटू dy। तो y के लिहाज से अब हमने इंटीग्रल लेना है तो x क्यूब एज़ इट इज़, w भी एज़ इट इज़ और कांस्टेंट होने की वजह से, और इसके साथ y वेरिएबल नहीं है तो 1 सपोज करके उसका इंटीग्रल y आ जाएगा। तो -8 एज़ इट इज़ y का इंटीग्रल आएगा y स्क्वायर ओवर 2 8 को डिवाइड करके -4 y स्क्वायर आ जाएगा। और दो आर्बिट्रेरी फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे gx प्लस fw। फिर उसके बाद r इक्वल है पार्शियल z ओवर पार्शियल w और इसकी वैल्यू इक्वल है x क्यूब y प्लस 1। और इसका इंटीग्रल लेंगे तो z इक्वल इंटीग्रल x क्यूब y प्लस 1 इंटू dw। तो x क्यूब और y कांस्टेंट समझे जाएंगे और 1 सपोज करके 1 का इंटीग्रल आ जाएगा w प्लस 1 का इंटीग्रल w आ जाएगा। और दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस इंट्रोड्यूस होंगे fy इंटू gx। अब हम fy की, fw की और gx की वैल्यू इस तरह रखेंगे कि z की तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएं। तो fy की वैल्यू सपोज कर लेते हैं -4y स्क्वायर और fw की वैल्यू सपोज कर लेते हैं w और gx की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 3x स्क्वायर। तो z की वैल्यू तीनों जो ऊपर इंटीग्रेशंस आई हैं उनमें सेम हो जाएगी। z इक्वल हो जाएगा x क्यूब YW प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस w। फिर ये जो z की वैल्यू आती है इस पे ही हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये इंटीग्रेशन ही होती है। तो इंटीग्रेशन इक्वल z की वैल्यू यानी x क्यूब YW प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस w और लिमिट हमारे जो पॉइंट्स गिवन है वही लिख देंगे। तो लोअर लिमिट 1 to 4 और अपर लिमिट 2 1 3। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, x क्यूब की जगह 2 क्यूब हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा और y की जगह 1 हो जाएगा और w की जगह 3 इंटू 8 हो जाएगा 24। फिर 3x की जगह हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 12 हो जाएगा और -4 और y की जगह 1 स्क्वायर हो जाएगा यानी -4 और w की जगह 3 हो जाएगा। फिर माइनस लगा के ब्रैकेट लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 क्यूब 1 ही रहेगा, y की जगह 2 और w की जगह 4 यानी 8 हो जाएगा और 3x की जगह 1 यानी 3 ही रहेगा और -4 y की जगह 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा और प्लस w की जगह 4।
तो इनको सॉल्व करने पर इंटीग्रेशन आ जाएगी 36। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट P and Q be two functions of x and y that are finite and continuous inside and the boundary C of a region are in xy plane। यानी P Q एक्स वाई में फंक्शंस हैं और फाइनाइट हैं और कॉन्टीन्यूस हैं। इनसाइड ये कॉन्टीन्यूस हैं और जो बाउंड्री रीजन की बाउंड्री है वो एक्स वाई प्लेन में है। इफ़ द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टीन्यूस विद इन द रीजन एंड ऑन द बाउंड्री दैन ग्रीन्स थ्योरम स्टेट्स दैट। यानी फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टीन्यूस हों और बाउंड्री भी बाउंड्री पर हों तो फिर हम ग्रीन्स थ्योरम को इस तरह स्टेट करते हैं। डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके मुताबिक हम डबल इंटीग्रल ओवर प्लेन रीजन आर को लाइन इंटीग्रल ओवर बाउंड्री सी ऑफ द रीजन में चेंज कर सकते हैं और इसी तरह लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करेंगे। एवेल्यूएट आई इक्वल क्लोज लाइन इंटीग्रल 2x माइनस वाई डी एक्स प्लस 2y प्लस एक्स डी वाई अराउंड द बाउंड्री सी द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 16। यानी हमने इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। बाउंड्री गिवन है और बाउंड्री जो है वो एलिप्स शेप की है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। आई इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ से हम देखेंगे कि p इक्वल है 2x माइनस वाई। तो इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 2x कांस्टेंट समझा जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और माइनस y का 1 हो जाएगा। फिर q यहाँ से देखें तो q की वैल्यू आती है 2y प्लस x। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y कांस्टेंट समझा जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो पार्शियल p ओवर पार्शियल y और पार्शियल q ओवर पार्शियल x ये इक्वल नहीं है क्योंकि एक की वैल्यू -1 आ रही है, एक की +1 आ रही है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो हम इसको ग्रीन्स थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यानी लाइन इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल हो जाएगा माइनस डबल इंटीग्रल। यहाँ माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर थ्योरम में माइनस दिया हुआ है तो किसी भी साइड पे माइनस लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल माइनस डबल इंटीग्रल ओवर आर पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स डी वाई माइनस डबल इंटीग्रल इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी -1 डी एक्स डी वाई। तो -1 -2 हो गया और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई। ये जो डबल इंटीग्रल है ये एरिया को ज़ाहिर करता है, रीजन के एरिया को। हमारा रीजन यहाँ पे एलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 16। तो एक तो ये है कि हम डबल इंटीग्रल के ज़रिए एरिया निकाल लें और दूसरा ये है कि हम एलिप्स के एरिया का फार्मूला लगा के एरिया निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल आती है। तो हम एलिप्स लेते हैं। एलिप्स इक्वल होगी एक्स स्क्वायर प्लस एलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 16। बोथ साइड 16 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस 9y स्क्वायर ओवर 16 इक्वल 1। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बनाएँ यानी 16 4 हो जाएगा और प्लस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख लें और 16 को 4 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के ओवर में जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ से ए इक्वल आ जाएगा 4 और 9 ओवर 16
उल्ट करके ऊपर वैल्यू गई है, तो ये b की वैल्यू थी तो b की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब एलिप्स का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है पाई इंटू AB। तो पाई आ जाएगा और a की जगह 4 आ जाएगा और b की जगह आ जाएगा 4/3। तो ये तीनों मल्टीप्लाई करके पाई और a की वैल्यू और b की वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, एरिया आ जाएगा एलिप्स का 16 पाई/3। तो हमारी इंटीग्रेशन इक्वल है 2 इंटू एरिया ऑफ एलिप्स, तो 2 और एरिया ऑफ एलिप्स आया है 16 पाई/3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 पाई/3 आ जाएगा हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल है एवेल्यूएट इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल 2x + y dx + 3x - 2y dy और taken in anti-clockwise manner around the triangle with vertices at O 0 0 A 1 0 and B 1 2। यानी ये जो एरिया लिया है क्लोज्ड वो ट्राइंगल के अराउंड लिया हुआ है, तो हमने इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इंटीग्रल लिख लेते हैं I = क्लोज इंटीग्रल 2x + y dx + 3x - 2y × dy। यहाँ से p हमारा इक्वल होगा 2x + y, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 2x का 0 आ जाएगा, कांस्टेंट होने की वजह से y का 1 आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल आ गया 1। फिर q की वैल्यू 3x - 2y है, तो इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 3 × x का 1 आ जाएगा, यानी 3 एज़ इट इज़ रहेगा x का 1, तो 3 × 1 3 आ जाएगा और 2y कांस्टेंट समझा जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल आ गया 3। तो इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तो हम इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक। तो I इक्वल आ गया माइनस डबल इंटीग्रल r पार्शियल p ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल q ओवर पार्शियल x dx dy। फिर हम इस इंटीग्रेशन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो I इक्वल आ गया माइनस डबल इंटीग्रल 1 जो कि पार्शियल p ओवर पार्शियल y की वैल्यू माइनस पार्शियल q ओवर पार्शियल x की वैल्यू 3 dx × dy। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो -2 आएगा और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा, डबल इंटीग्रल dx dy। तो ये आ गया 2 इंटू, ये जो डबल इंटीग्रल है ये एरिया को ज़ाहिर करता है, तो इसे हम लिख लेंगे I इक्वल 2 × a। अब चूँकि यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इंटीग्रेशन I इक्वल होगा 2 × द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 एज़ इट इज़। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस। पॉइंट A का जो x वैल्यू है वो बेस हो जाएगी जो कि 1 है, और पॉइंट B की y वैल्यू जो कि 2 है वो हाइट हो जाएगी। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू 1 इंटू 2, तो 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 2 × 1 = 2, यानी इंटीग्रेशन I की वैल्यू आ गई 2।